नमस्कार मित्रों, आज मैं अभी APNF की तरफ टेक्निक से यहाँ पेंडली का जो प्लाट है वो प्लाट में अभी मैं खड़ा हूँ। पेंडली के बारे में, यानी पेंडली मराठी शब्द होता है ढेमूस, ढेमसे का बोलते हैं उसको। तो वो अभी यहाँ लगाया है, तो उसके बारे में मैं अभी जानकारी दे रहा हूँ। तो टेंडा कैसा लगाने का और कितना प्रोडक्ट उसका मिलता है और उसका क्या रेट है, ये सब जानकारी मैं देता हूँ। तो मित्रों, जब अभी टेंडा जो सब्जी है वो होती है बेल वर्गीय होती है, ये देख रहे होंगे आप। तो उसमें जो पहले ज़मीन तैयार करना पड़ता है। ज़मीन एक तो बागमाती वाली ज़मीन करना पड़ता है, नहीं तो बागमाती वाली ज़मीन नहीं तो डायरेक्टली उसका लगाने के पहले, यानी 45 डेज के पहले उसको ज़मीन में ग्रीनिंग करना पड़ता है। जैसा कि ग्रीनिंग में आप डाल सकते हैं चौली, अपना ताग, डेंचा, मटकी, मूंग, तो ऐसे 10-12 सीड इकट्ठा करके उसमें डाल के 1 एकड़ में या 2 एकड़ में जितना आपको लगाना है तो उतना आप तय करके उसमें पहले ग्रीनिंग करने का है। ग्रीनिंग करने के बाद में ज़मीन को ज़मीन में वो अपना ग्रीनिंग है 45 डेज़ के बाद में उसको दबाने का है। दबाने के बाद में फिर जो सीड है, जो जैसा कि 1 एकड़ में अपना टेंडा लगाने का है तो उसको 800 ग्राम के आसपास में सीड लगेगा। तो जब सीड मार्केट से लाएंगे तो वो सीड उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो प्रोसेस कैसे करेंगे? तो प्रोसेस ये होती है कि जैसा कि भिंडी का जो मैंने वीडियो डाला है उसमें जैसा प्रोसेस बताया वैसे ही प्रोसेस सेम है। तो उसमें जो गाय मूत्र होता है आधा 1 लीटर, और वो ऐश होती है 50-100 ग्राम ऐश डाल दीजिए, और 10-15 ग्राम चूना। तो वो डाल के उसमें अपना सीड है तो वो घुमा के उसको फिर छाँव में रखना है। छाँव में रखने के बाद में फिर 2 घंटा धूप में रखना है। बाद में फिर वो सीड अपन ने तय किया है तो वो एक अपना ज़मीन पे डाल सकते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस है, जो इसके एक तरीके हैं जो प्लांट सीड लगाने के, तो वो होता है कि एक तो सरी डाल के उसमें लगा सकते हैं, जैसे हिप बना के लगा सकते हैं। दूसरा गादी वापा करके लगा सकते हैं। तीसरा गड्ढा निकाल के लगा सकते हैं। ऐसे 3-4 तरीके से वो सीड लगा सकते हैं। लेकिन उसका डिस्टेंस जो होता है बेल का, तो वो होता है 2x3 का। तो एक पौधे के अंदर में उसका कैनोपी होता है 6 चौरस फीट रखना चाहिए। जब सीड लगाने के बाद में उसका जो उगता है, सीड निकलता है, तो निकलने के बाद में उसका 21 दिन होने के बाद में पहले प्रूनिंग करना पड़ता है। तो प्रूनिंग 7 पत्ते पे प्रूनिंग होना चाहिए। 7 पत्ते जब आते हैं तो पहले प्रूनिंग होती है। दूसरी प्रूनिंग होती है वो 37 डेज़ में, और तीसरी प्रूनिंग होती है 47 डेज़ में। तो 3 बार ये टिंडा को प्रूनिंग कर सकते हैं। तो प्रूनिंग क्या करना है, तो पहले जब आता है तो उसका जो 7 पत्ते पूरे होने के बाद में उसका टोक मारना है, इतना ही करना है। और उसके बाद में जो उसको जो ब्रांचेस आते हैं तो वो ब्रांचेस से उसका 37 डेज होने के बाद में फिर उसकी दूसरी प्रूनिंग 13-7 करना पड़ता है। और तीसरी प्रूनिंग जो होती है वो 47 डेज में तो 13-7 ही करना पड़ता है। तो जब ब्रांचेस निकलते तो 3 या 4 ब्रांचेस उसके बेल पे रखने का है। पहले जब पहली निकलती है तो हर ब्रांच को 4-4 ही नए जो ब्रांचेस आते हैं, जैसे कि मेन मदर होती है उसके ऊपर जो
उसके बच्चे होते हैं तो वो उसको 4-4 ही बढ़ाना पड़ता है। तो उसका जो कैनापी है तो वो कैनापी से उसको बढ़ाएंगे तो हार्वेस्टिंग ज़्यादा मिल जाता है। तो ये प्रूनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये कि उसको जो प्रूनिंग करते टाइम में उसको नीचे रूट ज़्यादा बढ़ने के लिए वाइट रूट्स होता है तो वो भी बढ़ने के लिए उसको ऐश की ज़रूरत या अमृत पानी की ज़रूरत होती है, वो आप दे सकते हैं। जब पहली प्रूनिंग होने के बाद में 7 पत्ते आते हैं तो वो जो बच्चे आते हैं तो उसको 13-7 करने के बाद में और उसको 4 ही ब्रांचेस आना पड़ता है। जब ये पत्ता बढ़ता है तो हर रोज़ पत्ता हर ब्रांच पे आना चाहिए, क्योंकि ये जो पत्ता आता है तो ये पत्ता खाना बनाता है। ये जो सनलाइट इकट्ठा करता है तो 6 चौरस फीट में हर रोज़ का 18 ग्राम वो सनलाइट उसने इकट्ठा करना चाहिए। तो 100 दिन में वो प्लांट ने 6 चौरस फीट में वो 1 किलो 800 ग्राम वो खाना बनाता है। तो ही उसको आपको एक प्लांट से 5 किलो तक आपको अपना टिंडा मिलता है। तो 1 एकड़ में कम से कम 7260 जो पौधे लगा सकते हैं, और 2 बीज लगाना चाहिए, एक बीज से नहीं चलता है, लेकिन कम से कम 7260 के आसपास में पौधे 1 एकड़ में बढ़ते हैं। तो 2 सीड से होता है 15,000 के आसपास में वो सीड बढ़ते हैं। तो ये जो ज़्यादा एक सीड निकलता है या 2 सीड निकलता है तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन उसको बढ़ाना पड़ता है। तो ये पत्ते हैं, जो पत्ते खाना नहीं बनाएंगे तो आपका हार्वेस्टिंग कम मिलेगा। तो इसको हर रोज़ जो 5 दिन के बाद में पत्ता एक पूरा होता है, हर रोज़ एक पत्ता निकलता है। आगे आगे ये जो है ऐसे जो गुच्छे में ऐसा 5 पत्ते रहते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ही पत्ते आते हैं। हर रोज़ का एक पत्ता आता है, जितने ब्रांच से उतना पत्ता आना चाहिए। फिर ये पत्ते हर रोज़ 3 ग्राम खाना बनाता है। जो सनलाइट गिरता है 1250 कैलोरीज, तो उसमें से 3 ग्राम वो इकट्ठा करता है। तो जितने ब्रांचेस है उतना ही वो कैनापी जितना है तो वो हिसाब से उसके ऊपर वो 3 ग्राम से वो खाना बनाना चाहिए। तो ये जो पत्ते ने खाना नहीं बनाया या पत्ते नहीं आ रहे हैं तो समझने का कि ज़मीन में कुछ ताकत कम है। तो वो अमृत जल से और अपना जो सफ़ेद वाली ऐश होती है तो ऐश से वो रूट को आप दे सकते हैं और प्लांट को अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो ही ज़्यादा सनलाइट वो इकट्ठा करेगा। दूसरा ये कि जब उसका हार्वेस्टिंग है तो उसका हार्वेस्टिंग 65 डेज से चालू होता है और 100 दिन तक अपन को ये टिंडा मिलता है। इसका लाइफ जो है वो लाइफ 120 दिन का है। तो 120 दिन में से जो पत्ता है, जो आप बोलेंगे कि पत्ता हमेशा आना चाहिए, तो 110 दिन तक ही पत्ता बेल के ऊपर आता है, उसके बाद में नहीं आता है। तो आगे ऐसा छोटा छोटा पत्ता हो जाता है और उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है। तो जो पत्ता आता है वो 5 दिन में पूरा होता है। तो 5 दिन में पूरा होता है तो वही खाना बनाता है। और जो आगे का जो है तो जो टिंडा है तो टिंडा हर नोड पे या पत्ते पे लगता है। लेकिन आप ये APNF की टेक्निक से करेंगे तो हाँ वो प्रूनिंग करेंगे तो ही हर पत्ते पे टिंडा लग जाता है, लेकिन नहीं तो 5 पत्ते पे एक टिंडा लग जाता है। तो चौरस फीट में 1 किलो के आसपास में, यानी 5-6 किलो एक बेल का आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो इसका जो टिंडा है जो आता है तो टिंडा 4-5 दिन में वो निकलना चाहिए, नहीं तो जून होता जाता है। पत्ता भी वैसा है, उसका भी उम्र है। तो पौधे के ऊपर या बेल के ऊपर पत्ता आता है तो पत्ता
वो कम से कम 25 दिन तक वो प्लांट के ऊपर रहना चाहिए। वो किसी कारण से, जैसे कि उसके ऊपर कीड़ आती है, जैसा कीटक होती है, मावा आता है या वायरस आता है, तो वो वायरस से वो जो पत्ता है तो वो कीड़ लग गया तो वो खाना नहीं बना सकते। उसके लिए आप उसके ऊपर स्प्रे करने का काम, या उसको हरा कैसा रह सकता है, यानी क्लोरोक्विन ज़्यादा से ज़्यादा कैसा उसमें मेंटेन रहेगा वो देखना पड़ता है। तो वो नहीं करेंगे तो वो सनलाइट, वो पत्ता नहीं, अपना खाना नहीं बनाएगा, सनलाइट नहीं लेगा। तो इसके लिए आप जो टिंडा है तो 1 एकड़ में उसका हार्वेस्टिंग जो है कम से कम 40 टन के आसपास में ले सकते हैं। और आज के रेट में टिंडा का जो रेट है, जो 30 रुपये के आसपास में आप टिंडा केजी बेच सकते हैं। तो 40 टन का पकड़ेंगे तो 10-12 लाख रुपए का 1 एकड़ में टिंडा मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो टिंडा है तो टिंडा लगा सकते हैं। जैसे कि दूधी का मैंने एक वीडियो बना के डाला है, तो वही तरीका इस टिंडा को है कि टिंडा सब्जी मार्केट में लोग ज़्यादा खाते हैं, और टिंडा लगा के आप कम जगह में उसका हार्वेस्टिंग ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये टिंडा का जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ये बारिश में नहीं होता है ना, अपना ठंडक का मौसम होता है यानी सर्दी का मौसम होता है, उसमें नहीं होता है। लेकिन जनवरी से लेके आप जून तक टिंडा ले सकते हैं। तो लेकिन उसकी उम्र जो है, जो टिंडा प्लांट की उम्र होती है वो 120 दिन की है, लेकिन 100 दिन ही आपको, यानी 65 डेज से जो हार्वेस्टिंग चालू होता है और आपको 100 दिन तक ही टिंडा मिल जाता है। इसका जो प्रूनिंग का जो महत्व है, उसको टाचन देना है, तो टाचन इसको कम से कम 1-2 बार देना पड़ता है। प्रूनिंग जैसे करते तो नीचे में रूट भी बढ़ना चाहिए, नहीं रूट बढ़ेंगे तो फिर नीचे से जो ज़मीन में से खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं उसमें खिलेगी, तो फिर ऊपर जो बेल बढ़ने वाली है या उसके ऊपर जो ब्रांचेस आने वाली है तो वो ज़्यादा जोम से नहीं बढ़ेगी। और जो ब्रांचेस आती है तो उसमें से ब्रांचेस भी जो अच्छी वाली है, जो ताकत वाली है, उसमें से ताकत वाली रखने का है, और जो कमज़ोर है तो उसको निकालना चाहिए। नहीं तो वो खाना बनाता रहते लेकिन उसके ऊपर टिंडा नहीं आता है। तो इस तरीके से आप टिंडे का खेती करेंगे तो आपको ये 4-5 महीने में 1 एकड़ में कम से कम 40 टन के आसपास में टिंडा का प्रोडक्शन यानी हार्वेस्टिंग मिल जाता है। तो अभी ये छोटा सा हमारा एक वीडियो टिंडे के बारे में मैंने बताया। ये जो बेल है, क्रिप्स है, जो लताई बोलते हैं, तो ये सेम है लौकी का और टिंडा का। तो आप हमारा जो एक छोटा सा एक कोशिश है कि छोटा छोटा एक क्रॉप का एक वीडियो डाल के आप तक शेयर करना। तो आप हमारा APNF का जो चैनल है उसको आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टिंडा के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो हम दे सकते हैं। लेकिन आप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए अभी डाल रहा हूँ। तो टिंडा जहाँ आपको लगता है जिधर ज़्यादा क्रॉप लेते हैं उधर के एरिया में भी लगा सकते हैं, और धूप के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वो टिंडा लेते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो नंबर है, जो व्हाट्सअप नंबर है, मेरा नंबर है 7769017925, और जीमेल ID नंबर है ये punwatcar@gmail.com। तो आप ईमेल पे भी आप कुछ पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आपको जो जानकारी चाहिए तो वो दे सकते हैं।
तो दोबारा मैं और मेरा जो नंबर है मोबाइल नंबर 7769017925, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आप APNF की टेक्निक से खेती करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए और आप आपके यहाँ एरिया में एक अच्छा APNF का जो मॉडल है वो बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।